नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे 41 में। आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन जो हर साल पूछने वाले, आगे भी पूछ ली और ये 5 क्वेश्चन कर ले ना तो समझ लो पूरा चैप्टर कर ले। पांचों क्वेश्चन के जो पहले 3 बच्चे जवाब देते हैं वो बनते हैं स्टार ऑफ द डे। तो कल के स्टार 12 नंबर विक्की कुमार मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, गुड़िया कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, सोनम कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। और आप भी मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन का पहले जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। सप्ताह में स्टार ऑफ द वीक, महीना में स्टार ऑफ द मंथ। स्टार ऑफ द मंथ के तो फोटो भी लागल है दोस्त, तो जवाब देगा तब होई। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा हो। ऐसा पैटर्न तो हर साल क्वेश्चन पूछले, आगे पूछ ली। आप बच्चा जवाब न देला, बच्चा गए न कल, चीतपट हो गलत, तू न होगा, तू जवाब दिया। हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया 2014 में सभी वर्ग होते हैं, ए समरूप, बी सर्वांगसम, सी समानुपाती, डी इनमें से कोई नहीं। पता है ना आंसर? अरे पता हो तो कमेंट करो भैया, कमेंट करो। चलो और दूसरा क्वेश्चन पूछ, ये बड़ा महत्वपूर्ण बा भाई। ये तो आसान क्वेश्चन बा, लेकिन बच्चा के समझे ना वाले, और जब समझ ना वाले तो फेल हो जाले, जवाब ना दे पावले। चलिए क्वेश्चन बा 2014 में पूछले बा, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ए समरूप, बी सर्वांगसम, सी समानुपाती और डी इनमें से कोई नहीं। पता बा ना आंसर? अरे तोहरा पता हो, कमेंट करा भैया, कमेंट करा। सुना, वीडियो को लाइक को कर दिया, जोर से दबाइया टी, जब बोले ना तब ले छोड़िए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 का है तो इनके परिमाप का अनुपात होगा। अरे ये आसान क्वेश्चन बा, ये तो और आसान बा, लेकिन बच्चा ना बता पावले, समझिए ना पावले ना, ओकरा समझे ना वाले, बच्चा फेल हो जाए तो तू ना फेल होगा। अरे जवाब दिया, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा भाई। क्वेश्चन जो है 2020 में पूछला, ए 3:4, बी 4:3, सी 9:16 और डी 16:9। पता बना आंसर? अरे पता हो तो कमेंट करा भैया, कमेंट करा। और ये रहा चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बड़का वो देख के बच्चा डर गया, लगल अरे ये कैसे सॉल्व हुई। अरे आसान क्वेश्चन बा, डरिया मत, एक हल करे के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 बा, त्रिभुज एबीसी में x, y क्रम से AB और AC पर 2 बिंदु हैं तथा XY समानुपाती BC। यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 हो तो AY अनुपात YC का मान क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन बा। हाँ 2023 से पूछिए ले लेगा। A 3:2, B 2:3, C 1:3 और D 3:1। पता बना आंसर? थोड़ा पता हुई। चलो 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर चलो। लास्ट क्वेश्चन तोहरा सामने बा, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान बा हो, लेकिन बच्चा ना समझ पावले, ओकरा समझे ना वाले कि भैया जवाब का चितपट हो जाले ना होगा। जवाब देगा ना, जवाब दिया भैया। एक सरल रेखा को खींचने यानी निर्धारित करने में के बिंदु आवश्यक है तो के का मान होगा। पूछला 2018 के एनुअल में। और फिर आगे पूछ ली हो, बड़ा महत्वपूर्ण बा, A4, B3, C2 और D1। पता बा आंसर? कमेंट करो। और हमारा पूरा उम्मीद बा तो हम 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिले होगा। देना बोला, अरे देबा तभी स्टार ऑफ द डे बनवा, न तो ना बनवा। अब हमनी का करम 5 क्वेश्चन के जवाब जाना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दा भाई, न करला, चैनल का सब्सक्राइब कर ला, तभी न सालों भर मिलवाना था, कैसे मिलवा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन था, सभी वर्ग होते हैं तो याद रखना है सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों भैया, क्यों समरूप होते हैं तो समझ लीजिए। क्यों भैया, देखिए 2 वर्ग जहां भी होगा उसका प्रत्येक कोण आपस में कितना होगा? 90 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ, और सभी के भुजा, जो भी वर्ग हो उसकी सभी भुजा बराबर होता है, तो इसकी भी सभी भुजा बराबर और इसकी भी आपस में सभी भुजा बराबर। तो भैया भुजाएं समानुपाती हो गया कि नहीं हो गया? कोण बराबर हो गया तो क्या समरूप हुआ कि नहीं हुआ ना? तो चलिए पहला कि सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। चलिए अगला, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो याद रखिएगा सभी समबाहु त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों भैया? समझिए, 2 समरूप त्रिभुजों के प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। फिर दूसरा अगर त्रिभुज लीजिएगा, इसका भी प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। साथ ही समरूप त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और जब इसकी सभी भुजाएं आपस में समानुपाती हो गया, जब बराबर है तो, और कोण बराबर हो गया तो समरूप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 का अनुपात में है तो इनके परिमाप का अनुपात होगा। देखिए याद रखिएगा, त्रिभुज का परिमाप का अनुपात बराबर त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात।
भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज के परिमाप का अनुपात आपको निकालना है, भुजा का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ? भुजा का अनुपात 3:4, इसलिए त्रिभुज के परिमाप का अनुपात भी वही हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4, है ना? सही है ना? चलिए, जो भुजा का अनुपात वही परिमाप का अनुपात, आसान है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रम से एबी और एसी पर दो बिंदु हैं तथा एक्स वाई समानुपाती बीसी, यदि एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 हो। यहां ध्यान रखिएगा बेटा, तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान, एक त्रिभुज है ए बी सी, यहां पर एक्स वाई है और एक्स वाई ये दिया, इसका मान दिया 2:3, तो पूछ रहा है इसका अनुपात, इस भुजा का अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा, चूंकि एक्स वाई समानुपाती है बीसी के, इसी एक्स और एक्स बी का अनुपात जो है वह 2:3 है और इसके अनुपात के बराबर ए वाई वाई सी का अनुपात होगा। क्यों भाई? चूंकि ये एक्स वाई समानांतर किसके है? बीसी के। अब इसका मान दिया हुआ 2/3, तो इसका भी वही हो जाएगा, ए वाई बट्टे वाई सी का अनुपात भी क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर वही हो जाएगा, बी, है ना? है ना? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक सरल रेखा को खींचने निर्धारित करने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान याद रखिएगा। एक सरल रेखा को खींचने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए, नहीं यानी दो बिंदु मिलकर एक सरल रेखा बनाते हैं, तो दो बिंदु से ही हमारा काम चल जाएगा और सही आंसर क्या है? 2 है ना? पांचों क्वेश्चन ठीक लागल? ठीक लागल तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब ना आगे मिलवा, कैसे मिलवा?